अरहम। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, बीमार होना कोई नहीं चाहता। जैसे ही थोड़ी सी कोई भी बीमारी आती है, व्यक्ति तत्काल डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है और स्वस्थ होने की कोशिश करता है, क्योंकि कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। धनी वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है, बल्कि धनी वह व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति ही हमेशा खुश रह सकता है और अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले हम विचार करें, स्वस्थ कौन होता है। बड़ा सुंदर कहा गया, सुष्ठु अस्थि यस्य स स्वस्थ। जिसकी अस्थियां अच्छी होती हैं, स्ट्रांग होती है, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। आयुर्वेद के अनुसार सम दोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ कौन होता है? जिसकी वात पित्त कफ ये त्रिदोष सम होते हैं, जिसके जठराग्नि भूताग्नि आदि अग्नि सम होती हैं, जिनकी मलमूत्र आदि की क्रिया विकार रहित होती है, और जो प्रसन्न इंद्रिय मन और आत्मा वाला होता है, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। प्रश्न है, व्यक्ति बीमार क्यों होता है? बीमार होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन ठाणंग सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति अस्वस्थ होता है, जिनमें अति भोजन, अहितकर भोजन, अति निद्रा, अति जागरण, मलमूत्र का सम्यक प्रकार से न होना और काम विकार वासनाएं जिस व्यक्ति में ज्यादा होती हैं, तो वे व्यक्ति को अस्वस्थ बनाती हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का कहना है कि हमारे निषेधात्मक भाव हमें अस्वस्थ बनाते हैं। यदि हमारे भीतर क्रोध के भाव ज्यादा हैं, तो उसका हाई ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, उसके हार्ट रोग की प्रॉब्लम होगी ही होगी। जिस व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या घृणा के भाव ज्यादा हैं, तो उसे अल्सर की प्रॉब्लम होगी। यदि किसी व्यक्ति में लोभ की वृत्ति, लोभ के भाव ज्यादा हैं, तो उसके पाचन शक्ति कमजोर होगी, आहार के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी। तो अस्वस्थ होने के अनेक कारण हैं। सामान्यतः हम लोग ये सोचते हैं कि यदि शरीर में कोई बीमारी है तो हम अस्वस्थ हैं, लेकिन स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से ही नहीं है। शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारी भावनाएं भी स्वस्थ होनी चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य के भी 3 प्रकार होते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य। आज हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य की तो बहुत चिंता करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तत्काल डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर विशेष नहीं ध्यान देते। यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो क्या वो ये सोचता है कि मैं बीमार हूं, इस बीमारी का मुझे इलाज करवाना चाहिए? नहीं, गुस्से को बीमारी मानते ही नहीं है। या स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं मानता। शारीरिक बीमारियों को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो पूर्ण रूप से यदि हमें स्वस्थ होना है, तो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर विचार करना होगा, और तीनों को स्वस्थ करने पर ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। तो सबसे पहले है हमारी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। हमारा शरीर अनेक सिस्टम से बना हुआ है: पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र, बहुत सारे तंत्र हमारे बॉडी के भीतर हैं जो अकेले काम नहीं करते, सब मिल करके काम करते हैं। और हमारे बॉडी के भीतर ऐसा सिस्टम है कि हम छोटी मोटी अपनी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अविवेक के कारण और अज्ञान के कारण उन चीजों को समझते नहीं और बाहर से कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं
जिसके कारण हमारे भीतर की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है, हम उन बीमारियों से लड़ नहीं पाते और शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ कैसे रह सके, परीक्षा ध्यान के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग बताए हैं जिनके द्वारा हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि परीक्षा ध्यान का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है, भावों की शुद्धि है, लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ चित्त शुद्धि होती है तो वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य स्वतः ही मिलता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहली जो आवश्यकता है हमें ध्यान देने की, वो है बैलेंस्ड डाइट। हमारी डाइट, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन से तात्पर्य हमारा भोजन जिसमें विटामिन और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वे सब प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। या हम यूं कहें कि हमारा आहार हित, मित और ऋत होना चाहिए। भोजन के समय में हमें स्वर और काल का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन से समय में कौन सा भोजन करना चाहिए। कहते हैं कि सुबह के समय कफ प्रधान होता है, मध्याह्न में पित्त की प्रधानता होती है और शाम को वायु की प्रधानता होती है। तो यदि शाम के समय में हम वायु प्रधान भोजन लेते हैं या मध्याह्न में हम पित्त प्रधान भोजन लेते हैं तो वो भी हमारे अस्वस्थता का एक कारण बन जाता है। तो भोजन का विवेक होना चाहिए। भोजन करें तो हमारा स्वर कौन सा चलना चाहिए, सूर्य स्वर में यदि हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। भोजन के बाद हमें आसन और प्राणायाम पर भी ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति रेगुलर आसन और प्राणायाम करता है उससे उसके बॉडी के जो भी सिस्टम है सारे, चाहे वो डाइजेस्ट सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर सिस्टम की अच्छी मसाज होती है, हर सिस्टम स्ट्रांग होते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। तीसरी बात, कलर मेडिटेशन, रंगों का ध्यान। रंग हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि हमारे भीतर लाल रंग की कमी है तो हमारे शरीर में आलस्य आने लग जाएगा। यदि हमारे भीतर काले रंग की कमी है तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाएगी। यदि हमारे भीतर सफेद रंग कम है तो हमारे शरीर में जो शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो रंगों के असंतुलन से भी बहुत बार शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो रंगों का ध्यान भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ साथ प्राण शक्ति का संतुलन। मेडिकल साइंस में तो कहा गया कि यदि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति या प्राण संतुलन अच्छा है तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो प्राण शक्ति का संतुलन हमारा कैसे रह सके, इसके अंतर्गत प्रेक्षा ध्यान में 4 प्रयोग बताए जाते हैं। पहला, रिलैक्सेशन का, कायोत्सर्ग करें, क्योंकि हम दिन भर प्रवृत्ति करते रहते हैं जिससे एक प्रकार का असंतुलन हो जाता है। तो हर 2-3 घंटे के बाद यदि हम 5-10 मिनट कायोत्सर्ग कर लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का संतुलन बना रहता है। इसके साथ साथ आतापना का प्रयोग, धूप सेवन। सुबह सुबह ठंडी जब धूप होती है उस समय में यदि हम छत पे जाकर या खुले स्थान पर जाकर के बैठ जाएं जहां सन की रेज आ रही हैं, तो उस सन रेज के नीचे बैठने से हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है। तीसरी बात, इंद्रियों का संयम, क्योंकि हम जितनी इंद्रियों की प्रवृत्ति करते हैं उससे उतनी ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो यदि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं तो इससे भी हम अपनी प्राण शक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। और एक कायाकल्प का प्रयोग जो हम करते हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसे हम यदि रेगुलर करें तो शारीरिक दृष्टि से हम स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। मनोविज्ञान में मन पर और मन के रोगों पर बहुत विचार किया गया। वास्तव में मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति कब होता है, बड़ा सुंदर कहा गया, इष्ट अलाभात अनिष्ट लाभात मानसो रोग है। यानी जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को हम पसंद नहीं करते हैं उस व्यक्ति या उस वस्तु के साथ हमारा संयोग हो जाए, या फिर जिस व्यक्ति या जिस वस्तु को हम पसंद करते हैं
उससे हमारा वियोग हो जाए तो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ हो जाता है। और मानसिक दृष्टि से जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो शारीरिक दृष्टि से भी असर उसका आ जाता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए जिसके द्वारा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर समता का अभ्यास होता है तो वो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहता है। इसलिए समता की साधना के जो प्रयोग हैं वे मानसिक स्वास्थ्य के भी प्रयोग बन सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रयोग है नो दाई सेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपनी क्षमता और अक्षमता को जान करके कार्य करता है, वो मानसिक दृष्टि से कभी अस्वस्थ नहीं बन सकता। जो व्यक्ति परिणाम को स्वीकार करके चलता है कि यदि मैं एक्शन ये करूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे ये मिलेगा, जो परिणाम पर नजर रखता है वो व्यक्ति कभी भी मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ नहीं होता। और जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित होता है, सत्य को मान करके चलता है, यहाँ सत्य से तात्पर्य यूनिवर्सल लॉ से है। जैसे कि एक सत्य है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति सत्य को मान करके चलता है उसके लाइफ में यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो किसी के मरने पर मानसिक दृष्टि से इम्बैलेंस नहीं होता, असंतुलित नहीं होता। और जिस व्यक्ति के भीतर सहनशीलता अच्छी होती है वो हर परिस्थिति को सहन कर लेता है, इसलिए वो भी मानसिक दृष्टि से इतना अस्वस्थ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, संयम की चेतना। मानसिक दृष्टि से वो व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके भीतर संयम की चेतना होती है। हमारे मन के 3 कार्य हैं, स्मृति, कल्पना और चिंतन। अति स्मृति, अति कल्पना और अति चिंतन व्यक्ति के मन को भी प्रभावित करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने स्मृति का संयम, कल्पना का संयम और चिंतन का संयम करना जानता है, उन्हें कंट्रोल करना जानता है, अननेसेसरी स्मृति, कल्पना, चिंतन नहीं करता है, वो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकता है। और इससे बचने का उपाय है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास प्रेक्षा। और श्वास प्रेक्षा के साथ साथ कुंभक का प्रयोग। कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। जब हम श्वास को रोक लेते हैं, कुंभक करते हैं, तो उस समय हमारे विचार शांत हो जाते हैं, हमारी स्मृतियां समाप्त हो जाती है, हमारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति मानसिक स्वस्थता का अनुभव करता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ ध्यान, ध्वनि, मुद्रा, ये सब भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। रंगों का ध्यान, जैसा मैंने आपको बताया, यदि हम ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो उससे इतना मेंटल पीस मिलता है, मानसिक शांति मिलती है कि व्यक्ति का मन बड़ा प्रसन्न रहता है, वो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है। महाप्राण ध्वनि का जो हम प्रयोग करते हैं प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत, उससे हमारे मस्तिष्क में ऐसे वाइब्रेशन बनते हैं जो हमारे मन को नियंत्रित रखते हैं, मन की चंचलता को कंट्रोल करते हैं और मानसिक दृष्टि से उस व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। मंत्रों का प्रयोग भी मानसिक दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य में बहुत उपयोगी बनता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक छोटा सा प्रयोग करवाते थे, ओम ह्रीं अर्हम नमः। मानसिक शांति के लिए ओम, ये हमारा प्राण केंद्र है, यहाँ पर ओम का प्रयोग। ये हमारा दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य, यहाँ पर ह्रीं का प्रयोग। ये ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, यहाँ अर्हम, और ये मस्तिष्क का भाग, यहाँ नमः। ओम ह्रीं अर्हम नमः। इस प्रकार यदि हम 5 मिनट इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो इससे इतनी मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति मानसिक स्वस्थता का अनुभव करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है वो है भावनात्मक स्वास्थ्य। और जिस व्यक्ति के भाव अच्छे होते हैं वही व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बुरे भाव हैं, नेगेटिव इमोशन है। और कहा गया कि कोहो पीम पणासे माणो विनय नासओ माया मित्तानि नासे ही लोहो सव्व विनाशनो। जब व्यक्ति के भीतर क्रोध का भाव आता है तो प्रीति का नाश हो जाता है। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव आता है तो विनय का नाश हो जाता है।
जब व्यक्ति के भीतर माया का भाव आता है तो मित्रता का नाश हो जाता है, और जब लोभ का भाव आता है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ऐसी भाव हैं जो हमारे भीतर नेगेटिविटी को इतना पैदा करते हैं कि बाहर में हमारे लिए सब कुछ नेगेटिव ही नजर आता है। और आज 90% जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अस्वस्थता की, उसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारा भाव बनता है। इसके साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य को हम अच्छा कैसे बना सके, तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कुछ उपाय बताए गए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो ये कहते हैं कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य पर तो 10% ध्यान देना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य पर 30% ध्यान देना चाहिए, और भावनात्मक स्वास्थ्य पर 60% ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मूल बीमारी भावों से आती है, वो भाव से मन में आती है और मन से फिर शरीर पर आती है। तो हम शरीर को ठीक रखने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन मन और भाव की ओर हमारा ध्यान उतना नहीं जाता, जिसके कारण आज हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी का कहना है कि कोई भी बीमारी शरीर में तो 6 महीने के बाद आती है, लेकिन वो बीमारी हमारे भावों के भीतर बहुत पहले आ जाती है। मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी है, तो बॉडी में तो डॉक्टर बहुत बाद में चेक कर पाता है कि इसे कैंसर हो गया है, लेकिन वो कैंसर हमारे भावों में 3 महीने 6 महीने पहले ही आ जाता है। तो जो व्यक्ति भावों को शुद्ध रखने की कोशिश करता है, भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखता है, वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी ज्यादा बीमार नहीं होता है। तो मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, इसके लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का एक प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। हमारी बॉडी में जो साइकिक सेंटर्स हैं, योगा में जिन्हें चक्रास कहा जाता है, उन स्थानों पर ध्यान करने से हमारी भावों की शुद्धि होती है। लेश्या ध्यान का प्रयोग हम करते हैं, रंगों का ध्यान। जब हम दर्शन केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो वह हमारे आवेश, आवेग को दूर करता है। जब हम आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करते हैं तो वो हमारे भीतर एक प्योरिटी के भाव लाता है। और ज्ञान केंद्र पर येलो कलर का ध्यान करते हैं तो उससे हमारी जो इंट्यूशन पावर है, ज्ञान चेतना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, वह सब जागृत होती है। इसके साथ साथ एक और प्रयोग बताया जाता है प्रतिपक्ष भावना का, यानी हमारे भीतर जो नेगेटिव इमोशन आया हुआ है उसे दूर करने के लिए हम उसका पॉजिटिव इमोशन पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए क्रोध को दूर करना है तो हम क्षमा की भावना करें, क्षमा की अनुप्रेक्षा करें। अहंकार को दूर करना है तो मृदुता की भावना करें। माया को दूर करना है तो सरलता की भावना करें, और लोभ को दूर करना है तो संतोष की अनुप्रेक्षा करें। तो जैसा हम भावना करते हैं, जैसी हम भावना करते हैं, वैसा ही हमारा भाव बन जाता है, और उससे हमारा पॉजिटिव भाव बनता है, नेगेटिव भाव वहां से समाप्त हो जाता है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो नेगेटिव भाव है उसके अपोजिट भाव को लेकर के उसकी अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक आदर्श का चयन होना चाहिए, जैसा मुझे बनना है वो मेरा आदर्श है। तो आदर्श यदि मेरा वीतराग होता है, राग द्वेष मुक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होता है, और उस पर मुझे गहरी श्रद्धा होती है, तो धीरे धीरे संक्रमण का सिद्धांत है, वो क्वालिटीज मेरे भीतर भी संक्रांत हो जाती है। इसके साथ साथ हमें मानसिक क्षमताओं को भी विकसित करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सदा शुभ भावों में रहता है, जिसके भाव पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव भाव नहीं आते, वो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो हम सबसे पहले भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, भावनात्मक स्वास्थ्य के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य पर। इस क्रम से हम चलें। यदि भाव शुद्धि है तो मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो हेल्थ मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है, और हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। यदि बीमार हो गए तो हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तीनों को प्राप्त करना है। बीमार होने में एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारा नशा। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा नशा प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एडिक्शन, इस विषय की भी कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि नशा एक प्रकार का एक समय था कि नशे को अपराध माना जाता था।
और आज नशा एक फैशन बनता जा रहा है। आज हमारी संस्कृति इससे प्रभावित होती जा रही है। लेकिन कहा गया कि नशा नाश का द्वार है। जो व्यक्ति नशा करता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नशे के कारण आ जाती हैं। तो नशे को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये केवल हमारी बॉडी को ही प्रभावित नहीं करता है, हमारे समाज को भी प्रभावित करता है, हमारे परिवार को भी प्रभावित करता है और देश को भी प्रभावित करता है। तो नशे को समझना और उससे बचना बहुत आवश्यक है। नशा किसे कहते हैं, बहुत सारी इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। WHO के अनुसार भोजन पानी को छोड़ करके वे सभी चीजें जो हमारे शारीरिक और मानसिक बदलाव के लिए ली जाती हैं, वे सब नशा के अंतर्गत आती हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यक्ति नशा क्यों करता है, क्या कारण है। बहुत कुछ है खाने की चीजें, व्यक्ति ऐसे गंदी चीजों को क्यों खाता है। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति नशा करता है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण 4 कारण हैं। शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। यदि अर्थ की तंगी है तो भी आर्थिक दृष्टि से परेशान व्यक्ति भी नशा करने लग जाता है, या अर्थ बहुत ज्यादा है तो उस अर्थ का अपव्यय भी व्यक्ति नशा करके कर देता है। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, समाज में कोई जहां मान सम्मान में ठेस पहुंचती है वहां पर व्यक्ति नशे की आदत में चला जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 कारण मुख्य रूप से बताए हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति नशा करता है, जिसमें पहला है टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, तनाव की स्थिति में होता है, तो वो ज्यादा समय तक स्ट्रेस में नहीं रह सकता। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, उस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई नशा करने लगता है। और जब वो नशा करता है कोई भी चीज का, तो उससे थोड़ा क्षणिक आनंद आता है, और उस क्षणिक आनंद के कारण वो बार बार उन चीजों का सेवन करता रहता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति नशे की आदत का शिकार हो जाता है। दूसरी बात है संगति, कंपनी। कभी कभी व्यक्ति नशा करना नहीं चाहता, वो उसे गलत मानता है, लेकिन जिस सर्कल में वो रहता है, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, जिनके साथ वो रहता है, उनकी संगति से कभी कभी वो गलत आदतों में चला जाता है। मान लीजिए आपकी शराब पीने की आदत नहीं है, लेकिन फ्रेंड सर्कल ऐसा है, कहीं पार्टी में गए और किसी ने बहुत फोर्स किया तो हम थोड़ा सा पी लेते हैं और कहते हैं कि जो एक बार उसका स्वाद ले लेता है, शुरू में तो शौक से ही ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आदत बन जाती है। तो नशे का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है संगति। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है एड्स। आजकल विज्ञापन जो दिए जाते हैं इतने अट्रैक्टिव वे में दिए जाते हैं, इतनी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं कि नए खाने पीने वाला व्यक्ति भी उन विज्ञापनों को देख करके शायद एक बार सोचता है कि हम भी इसे अपनी लाइफ में आजमा तो लें। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से वो व्यक्ति नशा करना शुरू कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि नशे का परिणाम अच्छा नहीं होता, इसके बहुत सारे बुरे इफेक्ट्स हमें भोगने पड़ते हैं। ये हमें टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत घातक होते हैं। जैसे जो व्यक्ति तंबाकू या जर्दे का सेवन करता है, उन्हें प्रायः आपने देखा होगा कि गले या मुंह का कैंसर उन लोगों को ज्यादा होता है जो तंबाकू और जर्दे का सेवन करते हैं। जो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं तो उनकी श्वास नली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। फेफड़ों में, लंग्स में जो कैंसर होता है उसका बहुत बड़ा कारण ये सारी चीजें बनती हैं। जो अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, ये एक प्रकार का जहर है जो कहते हैं कि व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। एक बार किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई तुम ये नशीले चीजों का सेवन मत किया करो, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। तो फ्रेंड ने कहा तो क्या हुआ भाई, मुझे कोई मरने की जल्दी नहीं है, धीरे धीरे मरना ही है, मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है।
और आजकल जो रिसर्चेस हुई है वो ये बताती हैं कि जितने भी आज अपराध हो रहे हैं और जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, उन सबके पीछे जो मूल कारण है वो है नशा। नशे में व्यक्ति होश खो देता है, उसे सुध बुध नहीं रहती और वो कोई ना कोई गलत काम, जितने भी हिंसाएं आज हो रही हैं, यौन अपराध हो रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण नशा बनता है। प्रश्न है कि इस नशे से मुक्ति कैसे पाई जाए, क्या इसको दूर किया जा सकता है? तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसे कुछ प्रयोग बताए हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को जिससे सुख मिल रहा है, उससे बड़ा सुख यदि उसे दे दिया जाए तो वो उस छोटे सुख को भूल जाता है। जैसे मान लो बच्चा है, वो किसी खिलौने के लिए रो रहा है, वो आप उसे नहीं दे पा रहे हैं, वो एक ही और किसी और ने ले लिया है, तो आप उससे एक अच्छा खिलौना दे दीजिए, तो बच्चा पहले खिलौने को भूल जाएगा, वो उससे उस अच्छे खिलौने में रस लेने लग जाएगा। तो वैसे ही नशे को दूर करना है तो हमें नशे से जो सुख मिल रहा है, जो आनंद आ रहा है, उससे बड़ा आनंद हमें कोई दे तो हम उसे छोड़ सकते हैं, और वो आनंद हमें मिल सकता है ध्यान के द्वारा। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं, और जब वे रसायन बदलते हैं और उनसे जो भीतर से आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति हम दुनिया के किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं और उससे जो आनंद आता है, उसके द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान में भी विशेष रूप से नशे को छुड़वाने के लिए हम 2 प्रयोग करते हैं। और सबसे पहला जो प्रयोग है वो है अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करना। हमारे कान का जो स्थान है वो अप्रमाद केंद्र कहलाता है। उस अप्रमाद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करके उसके अंदर के भाग में, मध्य भाग में और बाहरी भाग में और आसपास के भाग में चित्त को एकाग्र करना और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करना। तो इससे हमारी जो नशे की आदत है वो छूट सकती है। एक प्रयोग सोवियत में वैज्ञानिकों ने किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 70 व्यक्तियों पर एक प्रयोग किया नशे को छुड़वाने के लिए। उनके कान पर बिजली के सेक दिए, बिजली का प्रकंपन पैदा किया, और उन्होंने पाया कि उससे 50 व्यक्तियों ने नशा बिल्कुल छोड़ दिया और बाकी के लोगों में नशे की मात्रा कुछ कम हुई। तो कान का जो स्थान है वो एक ऐसा स्थान है, जागरूकता का स्थान है। वहां पर यदि हम प्रतिदिन 5, 10, 15 मिनट ध्यान करें तो उससे हमारे नशे की आदत दूर हो सकती है। और उसके साथ साथ एक दूसरा प्रयोग जो है वो है अनुप्रेक्षा का। दूसरा एक प्रयोग जो है वो है अनुप्रेक्षा का। हम सबसे पहले महाप्राण ध्वनि करें, कायोत्सर्ग करें, और उसके बाद अपने चित्त को एकाग्र करके अनुप्रेक्षा करें कि मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूं, मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूं। तो इस प्रकार से 9 बार बोल करके आंखें बंद रहती है ध्यान करते समय, और 9 बार मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूं, मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूं, 9 बार इस प्रकार से उच्चारण करना। फिर मानसिक रूप से उसका उच्चारण करना और फिर अनुचिंतन करना कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, क्योंकि नशा करने से मेरा लीवर खराब होता है, मेरी किडनी खराब होती है, मेरे श्वास नली में प्रॉब्लम होती है, मुझे कैंसर की तकलीफ होती है। ये नशा हर दृष्टि से मुझे नुकसान देता है, इससे मेरा शारीरिक नुकसान है, इससे मेरा पारिवारिक नुकसान भी होता है, इससे मेरा आर्थिक नुकसान भी होता है। मैं अब नशा नहीं करूंगा, नशा मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मेरी नशे की आदत छूट रही है। जिस वस्तु का मुझे नशा था अब मैं उससे घृणा कर रहा हूं, अब मैं नशा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति यदि प्रतिदिन अनुप्रेक्षा करता है, अनुचिंतन करता है, और 15, 20, 25 दिन के बाद में उसे महसूस होगा कि जिस चीज का उसे नशा था वो आदत अब उसकी धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो नशे को यदि छोड़ना है तो हम अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करें, और साथ साथ में व्यसन मुक्ति की जो अनुप्रेक्षा है उस अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें, और इसके द्वारा हम नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो हम नशीली चीजें खाते हैं उससे हमें जो आनंद मिलता है वो बहुत क्षणिक आनंद होता है। तो क्षणिक आनंद की प्राप्ति करना
एक समझदार मानव का कर्तव्य नहीं होता। उसका कर्तव्य है कि मुझे एक परमानेंट आनंद मिले, ऐसा कार्य करना चाहिए। तो नशा हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारे जीवन में भी उसका कोई अच्छा उपयोग नहीं होता। तो हम लोग नशे की बात को छोड़ें। तो आज हमने दो महत्वपूर्ण विषय हेल्थ मैनेजमेंट और एडिक्शन मैनेजमेंट इनकी चर्चा की। अपनी बात को मैं यही संपन्न करती हूँ। ओम अर्हं।